आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगी, देखेंगी, उसके बारे में जानेंगी कि कई लोगों का कई विश्वास के कई बातें उत्पन्न होते हैं, लेकिन हमें बाइबिल क्या सिखाते हैं मेरे प्रिय। बाइबिल से हम सीखेंगी विश्वास के बारे में क्या हमें सिखाते हैं। आज थोड़ा सा विश्वास के बारे में हम देखेंगे कि विश्वास कौन सी चीज है, किसको कहते हैं विश्वास, विश्वास का आधार क्या है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में प्रभु कि वचन के लिए धन्यवाद। और जितने भी यहाँ पर भाई बहन बैठे हैं प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं ताकि ये वचन जो विश्वास के बारे में हम देखेंगे प्रभु, उसके बारे में हम सीखेंगी, उसको हम अपनाएंगे, किस प्रकार विश्वास हम करते हैं आपके ऊपर और करेंगे प्रभु आपके ऊपर। ये हमारी सहायता कर, ना बल से ना बुद्धि से, बल्कि तेरे आत्मा के द्वारा। धन्यवाद, आपकी आत्मा के द्वारा हम में से हर एक से बोलिए और बातचीत कीजिए। धन्यवाद यीशु राजा। यह प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु की शामती नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। ठीक है, तो आप मेरे साथ निकालिए मेरे प्रियो उसका दनियल 3 अध्याय, और उसका हम उसके बारे में हम विस्तार से हम देखेंगे। तो हम वहां पर देखते हैं नबूकदनेस्सर राजा के बारे में। जैसे कि सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए, पुराने नियम में जो कुछ भी लिखा गए हैं हमारे लिए नए नियम के लिए एक छाया के समान है। हालेलुया। छाया का मतलब है जिसके द्वारा हम समझ सके। आप नया नियम पढ़ के पुराना नियम को नहीं समझ सकते, पुराना नियम को पढ़ के आप नया नियम समझे। दोनों पढ़ना है मेरे प्रियो, ताकि आप समझिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर आप पढ़िए और सीखिए, नहीं तो हम नहीं सीख पाएंगे विश्वास कौन सी बातें को कहती है। तो यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा के बारे में देखा गया है, लिखा गया है। सोने की एक मूर्ति उसने खड़ा की। जितने भी मसीह भाई बहनों लोग हैं, जो भी भाई है, तो यहाँ पर हमें उन मूर्तियों के बारे में, वे लोग मसीही लोग थे। आज की जमाना की अगर हम देखा जाए, जिसको कहती है हम प्रभु को जानने लोग और नहीं जानने लोग में अंतर है, ईसाई कहती है। तो वे लोग शायद ईसाई लोग थे या कौन से किस प्रकार के लोग थे। वे प्रभु को जानते थे, प्रभु को मानते थे अपनी हर क्षेत्रों में। तो यहां पर राजा का आदेश है मेरे प्रियो। कौन राजा? उस नबूकदनेस्सर राजा ने, जिसने अपनी इच्छा के अनुसार उसने किया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर एक मसीही जिंदगी का एक आधार विश्वास के ऊपर लागू होता है, उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ। तो उसी समय थोड़ा सा वे लोग थी, थोड़ा सा बचे हुए लोग थी, जो धार पाए हुए लोग थे, जो बचपन से जानते थे, जिसने बेबीलोन में भी वे लोग रहते थे, उन लोगों के बीच में भी रहते थे। मेरे प्रियो, आप कहीं भी रहते, संसार में रहते, तमाम लोगों के बीच में रहते, आपका जिंदगी, आपका विश्वास कैसा है? हालेलुया। मेरा विश्वास किस प्रकार की जिंदगी है? बहुत सारे लोगों के बीच में आप है, मैं बहुत सारे लोगों के बीच में हूं। तो मेरे प्रियो, ये हमें समझना चाहिए कि प्रभु कहीं भी रहती है, प्रभु कहीं भी, आपको हमेशा ध्यान उसका है कि मेरे लोग कहाँ है और मेरे लोग कहाँ रहती है। आपके विचार को दूर ही से वो समझ लेती है। भजन संहिता में लिखा है उसका, आपके विचार दूर ही से वो समझ लेती है। कई लोगों का विश्वास ये लोगों के समान होते मेरे प्रिय। आज का अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर वे लोग थे जिन लोगों ने समझौता का, जिन लोग ना उनको परमेश्वर के कुछ मालूम था, ना उसके बारे में कुछ जाना था। हम तो प्रभु को जानने के बावजूद भी हम अपने विश्वास को कई बार हम खो देते हैं। जिंदगी में ठान रखना चाहिए। ठान का मतलब है, मैंने जो प्रभु को पाया है तो मैंने प्रभु को पाया है। आज जो मैं विश्वास करता हूं तो विश्वास करता हूं। आज जो मुझे प्रभु के लिए मैं अपने आप को दे दिया हूं तो दे दिया हूं। आज मैं लौट कर पीछे मुड़ने वाला नहीं हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो लोग थे, ये इसका नाम है दनियल के साथिया। यहाँ पर लिखा है दनियल के साथी के पर आज्ञा उल्लंघन का आरोप क्या, अपने आप को संसार में नहीं दे दिया, संसार उनके विरुद्ध हो गई। आप जितने भी प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, संसार आपके विरुद्ध में।
ये संसार आपको पसंद करने वाला नहीं है, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे मेरे प्रियो। आपके विश्वास आपके पास पक्के है तो लोग आपको पसंद करने वाला नहीं है। लोग कभी भी आपको पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वे नहीं जानते इसलिए आपको पसंद नहीं करेगा, और आप जानते इसलिए आप परमेश्वर को पसंद करते हैं। हालेलुया मेरे प्रियो, हमें इन बातों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। हमें इन बातों को अपने मन में, जिसके लिए हम विश्वास करते यीशु के ऊपर, तो उन दानियल के साथ उन जगह में थे, उन देश में थे, बीबलोन देश में, लेकिन राजा के आज्ञा ना मानने का परिणाम, अगर हम उसके बारे में, अगर हम 3 अध्याय उसका 8वें पद से अगर हम पढ़े, उसका एक ही उद्देश्य था कि मैं अपने परमेश्वर को छोड़, मैं अपने परमेश्वर के मार्ग को छोड़, मैं अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को उपासना को छोड़, मैं अन्य देवताओं की उपासना कभी नहीं करने वाला। हालेलुया मेरे प्रिय, हम तो कई बार हम बदल जाते हैं, बाजार में हम बदल जाते हैं, हम अपने दोस्त के साथ बदल जाते हैं, हम अपनी कई क्षेत्रों में मेरे प्रिय हम तो कई बार हम चूक जाते हैं। आइए हम इस प्रकार की ना चूक जाएं, अपने विश्वास को पक्के रहे। हम अपने विश्वास, जो हम विश्वास करते हैं यीशु के ऊपर, अगर हमने जिस वस्तु को त्यागा है उसको तो हम तो त्यागे, जिस वस्तु हमने गाड़ दिया है तो हम गाड़ दिया। कोई भी भाई या बहन, कोई भी लोग हो, जितने भी प्रभु के पीछे चलते हैं, अनुयायी, चेले हो या भक्ति लोग और याजक लोग, कोई भी लोग हो क्यों ना हो, आप जिस व्यक्ति को जो मर गए वो व्यक्ति आपने दफना दिए, तो ये पुरानी जो विश्वास थी, पुरानी जादू टोने का विश्वास, कई बातों विश्वास हमारे ऊपर थे, लेकिन यीशु को जानने के बाद उन विश्वास ने आपने गाड़ दिया, तो आप उसको क्यों निकालते हैं? गाड़े हुए चीजों को जो निकालता है वो तो सड़ेगा ना, उसका बदबू आ जाएगी। मेरे प्रियो, नहीं समझते मेरी बातों को? समझने के लिए कोशिश कीजिए, ठीक है? आप जिन वस्तु ने आपने बाजार से खरीद कर लाया है, वह वस्तु आपकी हो गई ना, या फिर से आप दुकान को ले जाते हैं। आपने जिस दिन से यीशु को पाया है, उसी दिन से आपके अंदर एक विश्वास है। आप विश्वास के साथ आप शैतान की आपकी विश्वास, आप संसार के साथ सौदा नहीं कर सकते। सौदा का मतलब है आप उसको बदल नहीं कर सकते। आपकी नई चीज पुरानी चीज से कभी आप बदलते हैं क्या? बाजार में आपने देखा है, जो आप बाजार से क्या पुरानी चीज को खरीद के लेके आते हैं या नए वाले चीजों को? मेरी बातों को तो समझ लीजिए। आपके पास नई चीज है, आप पुरानी वस्तु से क्यों बदलते हैं? क्यों आप लाओ मुझे वो पुरानी चीज दे दो और मैं आपको दे देता हूँ नए वाली चीज, जैसे आदम और हवा ने किया। उसके अंदर महिमा दे था, लेकिन वो दे शैतान के साथ उसने सौदा किया। वो दे जो महिमा का दे था वो शैतान के हाथ में चले गई और शैतान उसको उन पाप ने सौंप दिया। तो ये जो आपके अंदर नई चीज है, ये एक विश्वास को दर्शाते हैं मेरे प्रियो। तो हमें जो आपके अंदर विश्वास है, वह विश्वास को रखना चाहिए। इस प्रकार की ये जो दानियेल के साथ है, शद्रक मेशक अबेदनगो, थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, सीखेंगे मेरे प्रियो। तो यहाँ पर लिखा है दानियेल के साथी का एक उल्लंघन का, साथियों का आज्ञा उल्लंघन का आरोप उसने उल्लंघन किया। संसार उनके विरुद्ध हो गया, राजा उनके विरुद्ध हो गया, लोग उनके विरुद्ध हो गए। आप यीशु के पीछे चलते, मान के रखिएगा, आप अगर यीशु के पीछे चलते हैं तो लोग आपके विरुद्ध में। अगर कोई लोग आपके विरुद्ध, कोई भी लोग हो आपको अगर कुछ नहीं बोलते हैं, तो मान के रखिएगा कहीं ना कहीं आप गलत जगह में हैं। आप परख सकते हैं मेरे प्रियो, सही जिंदगी, सही विश्वास आपके अंदर है तो लोग आपके विरुद्ध होंगे। लोग बोलेंगे ये तो बार बार चल जाते हैं, लोग बोलेंगे ये तो प्रार्थना करते हैं, आजकल तो ये तो बड़े बड़े धर्म हो गए, लोग आपको पसंद नहीं करने वाला। ये अगर आप यीशु के निकट, जितने भी आप निकट रहिएगा तो लोग आपके विरुद्ध होंगे। कोई भी लोग हो, अगर आप सीधा साधा रहो, बस चलते हैं, कोई लोग बोलने वाला आपके पीछे नहीं। ये ठीक है हमारे लिए। अगर आपके अंदर कई ब्रेक, कई स्टॉप का चीज आ जाए, कई नो 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 नो, जैसे कोई बोलते हैं ना यस, कोई बोलते हैं नो, यीशु को पाने के बाद आपके अंदर नो अगर है तो लोग आपको पसंद करने वाला यस बोलो ना। मेरे प्रियो, इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम कहीं विश्वास से तो नहीं भटक जाते हैं।
अगर हम विश्वास से भटक जाते हैं तो इसका एक ही लक्षण है कि हम कहीं ना कहीं हम अपने विश्वास को नहीं समझ पाते हैं। विश्वास का मतलब है आपके साथ साथ आपकी विश्वास देखा जाते हैं मेरे प्रियो। देखो, अगर हम आप क्यों गंदे करेंगे, क्यों गंदगी काम करना है? आप तो यीशु पर विश्वास किया ना, तो उसी दिन से आपकी हर दिन यीशु आपके लिए नए, हर दिन आपका जय का जिंदगी, हर दिन आपके साथ यीशु है, कहीं भी आपके साथ यीशु रहती है। तो ये हुए ना विश्वास, यही है विश्वास के बारे में। विश्वास देखा जाते मेरे, कोई लोग बोलते विश्वास कैसे देखा जाते? देखा जाते हैं विश्वास। जब आपको याद है कि यीशु को मैंने पाया, मैं आसान, मैं ऐसे वैसे लोग नहीं हूं, मैं थोड़ा सा अलग टाइप का प्रभु को पाया हुआ लोग हूं। अगर ये बातें आप खेत में सोचेगा तो ये आपके लिए विश्वास है। ये विश्वास का आधार है वचन के ऊपर। वचन आपके पास है, इसलिए कोलोसियों में कहते हैं वचन अपने हृदय में अधिकार से बसने दो। आपके अंदर वचन रहेगा, प्रभु के डर रहेगा, तब विश्वास आपके साथ हर दिन नए होते, हर दिन एक जागृत आपके लिए नए विश्वास मेरे प्रियो। तो दानियल लोगों ने क्या किया? दानियल के साथियों ने राजा को एक जवाब दिया। हम आएंगे उसका 3 अध्याय और उसका 16वें पद में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर पूरे डिटेल में हम पढ़ेंगे तो बहुत दूर है, बहुत गहरा है, और हम सीधा आएंगे यहाँ पर। हम इसको घर में जाके आप अध्ययन कर सकते हैं मेरे प्रियो। पढ़िए, घर में वचन को पढ़िए, मानिए, वचन की आनंद ले लीजिए मेरे प्रियो। तो आइए हम पढ़ते हैं 3 अध्याय उसका 16वें पद। सदरक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं। क्योंकि राजा उन लोगों से पूछा कि आप लोग जो भी कर रहा है, क्या ये जानबूझकर करते हैं या किस प्रकार की मन में मीटिंग बनाकर करते हैं? यह राजा उन लोगों से पूछा जिन लोगों ने वो देवताओं को उपासना नहीं किया। यह राजा का सवाल था, हे सदरक, मेशक, अबेदनगो, आप लोग जो करते हैं क्या ये जानबूझकर करते हैं या आप लोग ऐसे ही करते हैं? तो उन लोग का जवाब है, हमारे पास तो आपको बोलने के लिए कोई प्रयोजन नहीं, यानी कि हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। क्या हम आपको बताएं, क्या बोले? तो क्या बोलते हैं 17 पद में अगर हम देखें, हमारे परमेश्वर जिसकी उपासना हमारे परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वे हमको उस धधकते हुए भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वे हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवताओं की उपासना नहीं करेंगी और ना तेरे खड़ी कराए हुए सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगी। हालेलुया। उन लोग का एक चैलेंज है मेरे प्रियो, वो लोग का विश्वास वचन के आधार है, क्योंकि वो लोग जानते थे हमारे जो परमेश्वर है वो आसमान और पृथ्वी को सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। जमीन जायदाद इन चारों जो भी हम देखें, अपने आंखों से हम देखते, सब कुछ वही परमेश्वर ने बनाया है। आप और मुझको बनाने वाला परमेश्वर को छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर हो नहीं सकते। वो लोग का मन में एक उन लोग के निर्णय किया, और उन लोग का वो निर्णय का जिंदगी कभी उसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया मेरे प्रियो। इस प्रकार के विश्वास हम तो कई बार हम बदल जाते हैं। मैंने पहले बोला और पहले हम बोल दिए कि कई बार हम बदल जाते हैं। अगर जिस जगह में गुस्सा होना है तो हम गुस्सा होते हैं, यहाँ वहाँ पर हमारा विश्वास ना, वहाँ पर हमने यीशु को कहाँ रखा? हालेलुया। मेरे प्रियो, रुक कर जाना है, समझना है मैं कहाँ पर किस प्रकार करता हूँ। अगर इस प्रकार की ध्यान और समझ कर हम चलते रहेंगे वचन के आधार पर हमारे विश्वास के अनुसार, तो हम उन सांसारिक ये जो भी यहाँ पर राजा के विषय में कहा गया, ये संसार को दर्शाते मेरे प्रियो, उन बातों को दर्शाते जो हमें मसीह जीवन में करने का मन करता है मेरे प्रियो। तो यहाँ पर लिखा है कि उसने नहीं किया, उसने चैलेंज किया। चाहे हमारे परमेश्वर है बीमार से हम चंगे हो ना हो, चाहे इस बीमार से हम आज़ाद हो ना हो, फिर भी हम जादू टोना करने में हमारा विश्वास नहीं है, फिर भी हम उन तमाम बातों में हम विश्वास नहीं करते, झाड़ फूक में और तमाम उन
कोई भी कुबरज वगैरह कुछ में किसी में भी हम विश्वास नहीं करते, चाहे कुछ भी इसमें हो। अगर कोई इस प्रकार के ठान और विश्वास की जिंदगी मेरे प्रिय कोई करते हैं तो विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। विश्वास के द्वारा हनोक को उठा लिया गया। हाँ, केवल विश्वास मेरे प्रिय, आपकी विश्वास कहाँ है? कोई भी लोग, सबसे पहले हमें विश्वास होना चाहिए। हाँ, क्या विश्वास करते हैं हाँ कि प्रभु आपके लिए मारा, आपके लिए गढ़ा गया, हर दिन आपके लिए प्रभु, हर दिन आपके लिए प्रभु है। हाँ, हर दिन आपके लिए एक नई जिंदगी है मेरे प्रियो। तो यहाँ पर दनियल के साथियों ने राजाओं को जवाब दिया कि हम लोग ये नहीं करने वाला, हम लोग नहीं करेंगी तो नहीं करेंगी, परमेश्वर हमें बचाए चाहे ना बचाए, हम नहीं करने वाला। ये विश्वास, वो लोगों का विश्वास जो सदरक में और अबेदनगो, वो लोग भी जानते थे कि परमेश्वर हमें बचाने वाला। वे परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को धुबा किया, जिसने लाजार को जिलाया, जिसने सारे संसार को बनाया, जिसने तमाम उन बातों को किया जो हमारे सोच और समझ से परे है। इज़राइल को पार करने वाला, मिस्र से इज़राइल को छुड़ाने वाला परमेश्वर, क्या वे हमें ना बचाए? उन लोगों का इतना समाति परमेश्वर, तो ये छोटा सा उन लोग के लिए एक परीक्षा की समानता। इसमें भी वो लोग एक मन में ठान लिया था, आज हम जो प्रभु को पाया है तो पाया है। मेरे प्रियो, हमारे सामने कई बातें खड़े हो जाते हैं। मसीह के पीछे चलने से कई लोग हमें रोकते हैं, हमारे परिवार के लोग, आपके आसपास लोग, कई लोग। हम थोड़ा सा हम सब बातों को सुनने में हम लोग डिस्करेज होते हैं। मेरे प्रियो, बोलने दीजिए लोगों को, आप जो जीवन पाया है वो जीवन कभी मिटने वाला नहीं है। वो जीवन आनंददायक जीवन, वो जीवन आपको जीवन देने वाला जीवन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सामरी स्त्री के पास यीशु आया और उसने कहा मुझे वो जीवन दे दे, ताकि मैं यहाँ पर जल भरने ना आऊँ। वो जीवन दे दे जिस जीवन में वो एक उसका जिंदगी एक आनंददायक जिंदगी हो गया। आप जिस दिन से प्रभु को पाया, आपके विश्वास के द्वारा आपके आनंद है, आपके विश्वास के द्वारा आपके लिए जीवन है। मेरे प्रियो, यीशु हर जगह बोला तेरे विश्वास ने आपको चंगा किया है। आपकी विश्वास ने, बतमाई को उसने बोला, अमिते का पुत्र बतमाई, उसने बोला कि आपके विश्वास ने आपको चंगा किया। मेरे प्रियो, आपकी विश्वास वहाँ के लिए आपके लिए एक दवा की समान बन जाएगी। एक दवा के समान बन जाएगी कि आपने विश्वास किया था, इसलिए आपने संसार के साथ समझौता नहीं किया, इसलिए आपके लिए आनंद राज आपके लिए रखा गया, आपके लिए स्वर्ग राज रखा गया। आपके विश्वास वहाँ के लिए एक चाबी है। मेरे प्रियो, विश्वास इस प्रकार की चीज़ है। ये मत सोचिए यहाँ तक हमारा विश्वास सीमित है, नहीं। आपकी विश्वास, यहाँ पर आपने विश्वास किया तो आपकी विश्वास स्वर्ग के लिए आपके लिए एक चाबी है। मेरे प्रियो, अगर आपके पास विश्वास ही नहीं तो स्वर्ग के दरवाजा कहाँ से खुलिएगा? विश्वास के द्वारा आपके लिए वहां के दरवाजा आप ही बन सकते हैं। आप विश्वास नहीं करते इसलिए न संसार के साथ समझौता करते, आपके लिए वहां के लिए आपने दरवाजा बंद कर दिया। आप यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते, आप विश्वास कीजिए, हर हालात में कोशिश कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु से मांगिए, प्रभु ताकि मैं आपकी बातों को और विश्वास को मैं कर सकूं, आपके ऊपर हर दिन का विश्वास मेरे लिए होने पाए। प्रभु मेरे प्रियो, आइए हम इस प्रकार करें। ये जो विश्वास है आपके अंदर रहेगा, ये आपको ये तमाम उन बातों से तो बचाएगा, लेकिन आपके लिए वहाँ तक आपकी विश्वास ही ले जाएगा। आप किस प्रकार से विश्वास किया, आपके लिए प्रभु उसी प्रकार से आपको देगा, आपके लिए उसी प्रकार से प्रभु आएगा आपके पास। आप किस प्रकार के यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं? कौन सा वाला प्रभु को आपने पाया है? जानिए प्रभु को, पाइए और ढूंढिए प्रभु को। जैसा लिखा है यशाया में, प्रभु को ढूंढिए जब तक वो निकट है, उसको पास बुलाओ। लिखा है उसके, अगर हम 55 उसका अध्याय 6 पद में लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकते हैं तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो पास है तब तक उसको पुकारो। दुष्ट अपनी बुरे चाल से फिरे और यहोवा के निकट, प्रभु के निकट आइए। जब तक यह मिल सकते हैं, खोजते रहो। विश्वास आपकी हर दिन अटल करते रहिए। मेरे प्रियो, लिखा है इब्रानियों की किताब, उसका अध्याय थोड़ा सा हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम इन बातों को, आइए हम चाहते कि आप परिवार में पढ़िए मेरे प्रियो, चर्चा कीजिए कि इसके बारे में। लिखा है इब्रानियों की किताब, उसका
11वें अध्याय और उसका हम 6 पद मांगे। यहाँ पर लिखा विश्वास के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपनी खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। यहाँ पर विश्वास के बारे में, अगर हम विश्वास करते हैं तो प्रभु प्रसन्न है। आप विश्वास करते हैं इसलिए यीशु या परमेश्वर पसंद है। हम जो विश्वास करते हैं, आप जो विश्वास करते हैं, हम जितने भी लोग हैं हम विश्वास करते हैं इसलिए प्रभु को पसंद है। तो विश्वास ही नहीं तो प्रभु कहां से पसंद होगा? सबसे पहले हम तो विश्वास ही नहीं किए कि मुझे सहायता करेगा, वह मुझे देगा, वह मुझे हर चीज का, हर प्रकार की जरूरतमंदों को वह मुझे देगा। तो विश्वास हम नहीं किए तो वो देगा कहां से? तो सबसे पहले यह होना चाहिए कि हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। कि विश्वास एक साथ में, जैसे कि आपके साथ कोई जाते हैं ना, आप कहीं भी जाते, बाजार या कहीं भी जाते, तो सोचिए कि मेरे साथ कोई जा रहा है। इस प्रकार मेरे प्रिय विश्वास होना चाहिए। आप अकेला पैदल से आप अकेला जाते हैं, लेकिन यह सोचिए कि मेरे साथ कोई ना कोई रहती है। हम जाते हैं, हम ठीक ही जाते हैं, लेकिन साथ में आपके कंधे कंधे साथ में है, कोई ना कोई है। यह विश्वास है, ये यीशु है, ये वचन है। ये आपके साथ साथ जाते नहीं, मेरे साथ कोई है। इस प्रकार चाहे ये शारीरिक आंखों से हम देखते नहीं, लेकिन वचन के अनुसार या आत्मिक तरफ से हम देखें तो सोचो कहीं ना कोई मेरे साथ है। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय, ये दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान उसने राजा के सामने उसने बड़ी बोल और बोली कि हम चाहे परमेश्वर हमें बचाए चाहे ना बचाए, हे राजा ये सुन ले और जान ले, हमारे पास उत्तर देने का प्रयोजन कोई भी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं हमारे परमेश्वर हमें बचाएगा। मेरे प्रिय, उसने बचाया और सबके सामने परमेश्वर ने अपनी महिमा दिखाई। हालेलुया। मेरे प्रिय, इस प्रकार की जिंदगी आइए हम करें। तो आज जो हम सीखा दानियेल के बारे में, दानियेल उसका साथी शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में, इस प्रकार के विश्वास आइए हम बढ़ाएं, आइए हम दिन प्रतिदिन हम रखें यीशु के वचन के ऊपर, और हमारे जो विश्वास है ये कभी घटने ना पाए, हमारे ये अधूरा ना होने पाए, बल्कि दिन दिन बढ़ते जाने पाए। धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। अंतिम हम प्रार्थना करेंगी कि ये वचन के लिए, और ये वचन घर में जाके आप शेयर कीजिए, ये वचन घर में जाके आप पढ़िए, सीखिए। और भी प्रभु आप हमसे बोलिए, आप हमसे बातचीत कीजिए। हम चाहते कि प्रभु आपसे बोलिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं ये वचन के लिए। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर वचन के लिए। धन्यवाद राजाओं का राजा। यह हमारे विश्वास कई बातों से मरा हुआ है प्रभु, कई बातों को हम लेके आते खुदावान परमेश्वर, कई बातों पिता परमेश्वर हम अपनी जीवन में अपनाते हैं, कई बातों प्रभु हम उसको अपने जीवन में हम ले लेते हैं, जिसके कारण हम यीशु से अलग होते हैं, जिसके कारण हम अपने विश्वास से हम भटक जाते हैं, जिसके कारण है प्रभु कि हम आपकी उन बातों को हम भूलकर हम उन बातों के पीछे हम पड़े रहते हैं पिता, जो अंधकार की सत्ताएं हैं, जो अंधकार की बातें हैं प्रभु। चाहते कि आपके वचन के अनुसार हमें चलाइए प्रभु, हमें निर्माण कीजिए प्रभु, हमें उन बातों में अगुवाई कीजिए, ताकि आपकी महिमा उन दानियेल और शद्रक, मेशक और अबेदनगो के समान हमारा विश्वास भी एक ठन का विश्वास, एक ओ पिता दृढ़ विश्वास होने पाए प्रभु यीशु के ऊपर। हालेलुया। धन्यवाद। आज जो विश्वास के बारे में हमने देखा प्रभु, विश्वास से प्रभु हमारे सब कुछ हो जाएंगी। सारे बातों के लिए धन्यवाद खुदावन जीवित परमेश्वर। ये भाई लोग आपके हाथों में सौंपते हैं, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं एक एक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इन लोगों से बातचीत कीजिए, अगर किसी प्रकार की समस्याएं में है ये प्रार्थना में बैठने पाए प्रभु, इनको वो प्यार दे दे, वो स्वभाव दे दे, उन विश्वास दे दे, हर दिन एक नए विश्वास और बढ़ोतरी विश्वास और आपकी महिमा विश्वास, इस प्रकार के विश्वास होने पाए। वचन के लिए धन्यवाद। आपकी दास धन्य लोगों के लिए धन्यवाद प्रभु, किस प्रकार की जिंदगी बिताया हमारे बिताने में सहायता कर प्यारे खुदावन जीवित परमेश्वर। धन्यवाद के साथ यीशु की क्षमता में मांगते हैं, आमीन।